गांव के बाहरी किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी टूटी फूटी खिड़कियां और जर्जर दरवाजे उसे डरावना रूप देते थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। चार दोस्त, रोहित, नेहा, विशाल और पूजा, गांव में घूमने आए। उन्हें रोमांच का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने हवेली को देखने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें मना किया, मगर उन्होंने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। शाम होते ही चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के अंदर चले गए। हवेली के भीतर घना अंधेरा था। हर तरफ मकड़ियों के जाले और दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे। हवा में सड़ी गली गंध फैली हुई थी। अचानक पूजा ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डरकर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी विशाल ने दीवार पर खून से लिखा एक संदेश देखा, जो यहां आया वो वापस नहीं गया। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी सीढ़ियों पर किसी के भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। सबने टॉर्च उस तरफ घुमाई, पर कुछ नहीं दिखा। अचानक नेहा ने चीखते हुए कहा, रोहित कहाँ है? सब उसे खोजने लगे। तभी एक कमरे के भीतर रोहित पड़ा मिला, बेहोश, और उसके हाथ पर नाखूनों के गहरे निशान थे। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, विशाल चिल्लाया। वे रोहित को सहारा देकर बाहर भागने लगे, पर जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली में ठंडी हवा के झोंके से मानो किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंज रही थी। कोई बच नहीं सकता। पूजा ने हिम्मत जुटाकर एक मटके को उठाया और दरवाजे के शीशे पर दे मारा। शीशा टूटते ही दरवाजा खुल गया। सब दौड़ते हुए बाहर निकले। गांव वालों को जब यह घटना पता चली, तो एक बुजुर्ग ने बताया, वो हवेली कभी ठाकुर रघुवीर सिंह की थी। उन्होंने वहां एक नौकर को बेवजह मार दिया था, और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। उस रात के बाद रोहित को कई हफ्तों तक भयानक सपने आते रहे। उस सपने में वही आवाज गूंजती थी, कोई बच नहीं सकता। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में जाने वाले शायद लौट भी आएं, लेकिन वे कभी पहले जैसे नहीं रह पाते।